ईरान का पाकिस्तान पर हमला और फिर पाकिस्तान की तरफ से ईरान पर जवाबी कार्रवाई। हालांकि ईरान ने यह कहा कि उसने पाकिस्तानी आवाम को नहीं बल्कि जो आतंकी जो तंजीम है जैश अल अदल उसको निशाना बनाया है और ये पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना और जवाबी कार्रवाई में 7 ठिकानों पर ईरान के 7 ठिकानों पर उसने हमले किए, जिसमें 7 के मौत की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई। दरअसल ये हमला और जो जवाबी कार्रवाई है वो बताता है कि किस तरीके से इजराइल हमास युद्ध का जो दायरा है वो पश्चिमी एशिया से बढ़कर अब दक्षिण एशिया तक पहुंच गया है। ईरान ने न सिर्फ पाकिस्तान पर हमला किया बल्कि इसके पहले उसने सीरिया में भी आईएस के ठिकानों पर हमला किया और इराक में भी उसने हमला किया, जिसमें उसने दावा किया कि मोसाद के कार्यालय पर उसने हमला किया है। जब से हमास और इजराइल वॉर शुरू हुआ है तब से लगातार अमेरिका जो है इस पूरे इलाके में एक डिटरेंट के तौर पर काम कर रहा है। उसने अपने युद्धपोतों को भेजकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कोई और देश इस युद्ध में ना कूदे, खासतौर पर ईरान, क्योंकि ईरान की तरफ से कई तरह के कठोर बयान जो है वो आते रहे हैं और हमास के समर्थन में आते रहे हैं, हूती और हिजबुल्ला के समर्थन में आते रहे हैं। जो अमेरिका का दावा है वो ये कि ईरान से जा रहा हथियार जो कि यमन में जो हुती के कब्जे वाले इलाका है वहां पे जा रहा था और उस जहाज को उसने डुबोया। तो अमेरिका की तरफ से बार बार ये साफ किया जाता रहा कि किस तरीके से ईरान जो है इस पूरे जो घटनाक्रम में और इस पूरे विवाद में अपनी एक भूमिका निभा रहा है और उन तंजीमों की मदद कर रहा है जिसे अमेरिका जो है वो आतंकी तंजीम मानता है, हिजबुल्ला और हमास को, और उसने अब हुती को भी टेरर ग्रुप में शामिल करने का फैसला कर लिया। हालांकि उसमें 1 महीने की अभी मोहलत दी है। तो इस डिटरेंस के साथ जो कि अमेरिकी युद्धपोतों के वहां पर और सैन्य जो मौजूदगी है उसकी वजह से है उस इलाके में, ईरान जो है वो सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ उस हमले नहीं कर रहा और उसने अब तक इजराइल के खिलाफ भी सीधे हमले नहीं किए हैं। जब तक इराक में जो उसने हमले किए, जिसको उसने कहा कि मोसाद के कार्यालय पर हमला है, तो वो पहला एक हमला था जो सीधे तौर पर उसने किया, लेकिन प्रॉक्सीज के जरिए जो कि हिजबुल्ला, हूती हैं, उनके जरिए वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अब जब उसने पाकिस्तान पर हमला किया है तो इससे एक बात साफ है कि वो युद्ध का दायरा और इतना फैला देना चाहता है कि अमेरिका को ये परेशानी लगे कि आखिरकार वो कहां कहां जाकर युद्ध को कंटेन करने की कोशिश करे। उसने इजराइल युद्ध को न फैलने देने के लिए भूमध्य सागर में पोत तैनात की, जिसकी बात हमने आपके साथ की। इसके अलावा लाल सागर में जिस तरह से हूती के हमले हो रहे हैं वहां पर उसे अपने पोत तैनात करने पड़े हैं। जो एक ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है कई सारे देशों के साथ, 20 देशों के साथ मिलकर, उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। अब जो है पर्शियन अदन की खाड़ी में भी जो हमले हैं वो हुए हैं अमेरिकी बोट पर, अमेरिकी जहाज पर, और उसके बदले में अमेरिका ने फिर हूती के ठिकानों पर हमला किया है। तो युद्ध का दायरा जैसे जैसे फैलता जाएगा, अमेरिका के लिए हर इलाके में जो उसी फोकस के साथ और उसी ताकत के साथ शांति स्थापित करने की जो उसकी कोशिश है, जैसा कि वो कहता है, दावा करता है, उसमें दिक्कत आएगी। और इसलिए ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ कोई एक मोर्चा खोलने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ खोला है। हालांकि उसने कहा है कि बार बार पाकिस्तान को आगाह किया था कि जैश अल अदल के जो आतंकी कार्रवाई है उसको वो रोके, उस पर लगाम लगाए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से नहीं लगाया गया। तब जाकर उसने ये हमला किया है। लेकिन एक ऐसे माहौल में जहां पर पूरा जो इलाका है तनाव के माहौल से गुजर रहा है, ऐसे में ईरान का ये हमला बताता है कि वो फोकस जो है वो शिफ्ट करना चाहता है, न सिर्फ मिडिल ईस्ट में रखना चाहता है बल्कि वो इतना इसके दायरे को फैला देना चाहता है ताकि अमेरिका को हर जगह उसको नियंत्रण में रखना जो है वो मुश्किल हो। तो एक रणनीति है जिसके तहत ईरान जो है वो काम कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका, क्योंकि आज जब अमेरिका से पूछा गया, अमेरिकी विदेश मंत्रालय में पूछा गया कि क्या वो पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई को एंडोर्स करते हैं, कहा गया कि अमेरिका को उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी जो बयान जारी किया गया उसमें बार बार इस बात का उल्लेख किया गया, इस बात का पर जोर दिया गया है कि ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ईरान के लोगों के प्रति पाकिस्तान के लोगों की बड़ी जो रेस्पेक्ट है वो है, और इन सब बातों के जरिए टोन डाउन करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। हालांकि उसकी तरफ से अपना जो हमला था वो जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि वो हमले ना करता तो कमजोर
कमजोर दिखता है इस इलाके में। और क्योंकि पहले 2 बार ऐसा हो चुका है मोटे तौर पर, जब एक बार अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की जमीन पर आकर मारा था और भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उसके बाद इस स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान अगर चुप रहता तो उसे इस इलाके में कमजोर मान लिया जाता। लेकिन एक समस्या और भी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वहां पे चुनाव है, फरवरी में 8 फरवरी को चुनाव होना है। और ऐसे मौके पर जबकि ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन नहीं होता, तो वहां पर एक गलत संदेश जाता और लगता है कि वहां की जो सरकार है वो कमजोर सरकार है। हालांकि अभी वो कार्यवाहक सरकार है, लेकिन ये माना जाता कि पाकिस्तान जो है वो जवाब नहीं दे रहा है और ऐसे में जो वहां की सरकार की जो इमेज है वो ज्यादा खराब होती। तो इन सब वजहों से जो है ये जवाबी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जरूरी हो गया था। लेकिन अब ये देखना है कि ईरान ने जो एक कार्रवाई की है, अब पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद क्या वो फिर से कोई हमला करता है। पीएलए की तरफ से जरूर इस तरह की जानकारी आ रही है कि हमले की उसने धमकी दी है, लेकिन क्या स्टेट के तौर पर जो ईरान है वो इस हमले को आगे बढ़ाता है, जवाबी कार्रवाई के बाद फिर और कार्रवाई करता है, या अभी ठहर जाता है, तो इससे तय होगा कि इस इलाके में तनाव का आलम क्या रहने जा रहा है। लेकिन अभी इतना जरूर है कि एक फोकस जो है, जो कि पश्चिमी एशिया पर था, जो कि लाल सागर में था, जो कि हमास इजराइल युद्ध पर था, वो खिसक कर आकर इधर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के इलाके में भी आ गया है। और यही लगता है कि जो युद्ध का जो दायरा है वो आखिरकार बढ़ता जा रहा है और ये अर्थव्यवस्था को भी चपेट में अपनी ले रहा है। तो ये एक चिंता की बात है और देखना है कि अमेरिका इसमें क्या भूमिका निभाता है, किस तरीके से इस पूरे विवाद को खत्म करने की कोशिश करता है। हालांकि ईरान अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है, एक तरह से पाकिस्तान एलाई रहा है, पाकिस्तान को कई तरह की मदद अमेरिका जो है वो करता रहा है। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान ने भी एक स्टैंड लिया है ईरान के खिलाफ, तो अमेरिका किस तरह की भूमिका यहाँ निभाता है, इस पर नजर बनी रहेगी।